सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 में विषय समाजशास्त्र के रूप में मैं आपको ग्रामीण समुदाय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है नगरीय, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय की विशेषताएं। ठीक है, तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय हमें पढ़ना है इस विषय के इस टॉपिक पे। और इसमें हम सबसे पहले आपको ग्रामीण समुदाय पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको नगरीय समुदाय पढ़ाएंगे। ग्रामीण समुदाय की विचारधारा, ग्रामीण में गांव की विचारधारा, गांव का रहन सहन, आप सभी उससे चिर परिचित हैं, क्योंकि अधिकांश मेरे हिसाब से सभी लोग गांव से ही संबंधित हैं। तो सादा जीवन और साधारण विचारों को मान्यता देने वाले, प्रकृति के समीप रहने वाले, स्वच्छ, निर्भीक, निडर स्वभाव वाले जो व्यक्तियों का यह समूह है, यह निश्चित रूप से ग्रामीण समुदाय को परिलक्षित करता है। IA राष्ट्र के अनुसार ग्रामीण समुदाय अधिक राष्ट्रवादी एवं देशभक्त होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मन में, वाणी में कोई अंतर नहीं रहता है, कथनी करनी एक जैसी। यहाँ पर अपनत्व की भावना होती है, प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं सभी लोग। प्राथमिक समूह में अपनत्व होता है, अपनापन होता है, हम की भावना पाई जाती है, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। चूंकि अब इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या होता है कि यहाँ पर जो कथनी और करनी है एक जैसी होती है। अपने खेत को, अपनी भूमि को अपनी माँ मानते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने की भी इनके अंदर शक्ति होती है। यहाँ पर बड़ी बात यह है, राष्ट्रभक्त होते हैं, देश के लिए सोचते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके का विचार नहीं होता है जिससे खुद का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, परिवार का नुकसान हो और देश का नुकसान हो। यहाँ तो ये सोचते हैं कि कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम, धूप बारिश ठंड में करके यह साबित करते हैं कि हम अपने देश के लोगों तक अन्न को पहुंचाने का काम करें। जब किसान खेत में काम करेगा तो वह क्या है, सभी तक पहुंचेगा। जिस दिन किसान ने हथियार डाल दिए उस दिन देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। तो देश की अर्थव्यवस्था का भी आधार क्या है, गांव है। ठीक है, तो सादा जीवन, साधारण विचारों की मान्यता वाले लोग ग्रामीण समुदाय से जुड़े होते हैं। ग्रामीण समुदाय की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मुख्य व्यवसाय कृषि। यहाँ जीविकोपार्जन का जो साधन है वो 100% मतलब 100% कौन सा, कृषि कार्य करते हैं। कृषि ही जीवनी है, जीवन का आधार है, पालन पोषण का साधन है। ये हम कहें कि रोजगार का एक संपूर्ण अवसर है। ठीक है, तो जो ग्रामीण लोग हैं उनकी समस्त जरूरतें कृषि से पूरी हैं। खाना, कपड़ा, मकान, ये सब कृषि कार्य करके ही पूरे करते हैं। ग्रामीण समुदाय की दूसरी विशेषता है सरल एवं सादा जीवन। यहाँ के लोग साधारण होते हैं, ना तो कोई दिखावटी होता है, ना कोई इस तरीके का मन में धोखाधड़ी का विचार होता है, ना भ्रष्टाचारी होते हैं। सादा जीवन और सादा विचार, सरल विचार, सादा जीवन, इस तरीके की मान्यता को अपनाते हैं। तीसरी विशेषता है संयुक्त परिवार। ग्रामीण समुदाय और संयुक्त परिवार क्या है, भारत की आदि परंपरा है। अगर भारत को जानना है तो संयुक्त परिवार को जानेंगे। जिस दिन आप संयुक्त परिवार को पढ़ेंगे, जानेंगे, उस दिन आप भारत को जानेंगे। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक जगह, एक स्थान पर, एक चूल्हे का बना हुआ और एक रक्त समूह के होते हैं। ठीक है, एक चूल्हे का बना हुआ खाना भी साथ में बैठकर एक साथ खाते हैं। यहाँ पर परिवार में सदस्यों की संख्या तकरीबन 25 से 30 होती है। ठीक है, तो ये प्रमुख विशेषता है कि गांव में या ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। जाति प्रथा पाई जाती है। गांव चूंकि
बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे गांव शिक्षित हो रहे हैं। प्राचीन गांव को ले ले तो वहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव था। शिक्षा के अभाव के कारण जाति प्रथा को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, गांव में जातियों का विशेष महत्व होता है और जातियों के ही जो है उच्चता और निम्नता के क्रम को महत्व दिया गया है। ठीक है, जजमानी प्रथा गांव में पाई जाती है। जजमानी का तात्पर्य होता है कि जब हम कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना बनी है जो एक दूसरे पर आधारित है। आप गांव में देखिए, दुकान पर कोई सामान लेने के लिए जाना है, पैसे लेकर नहीं जाते हैं, अनाज लेकर जाते हैं, सामान लेकर वापस आते हैं। इसी तरीके से एक गांव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहे और जीविको उपार्जन की दृष्टि से जुड़ा रहे, ठीक है, तो उसमें जजमानी प्रथा का ही महत्व होता है। यहाँ पर आपने कुछ ऐसी जातियां देखी होंगी, नाई देखा होगा, कहार देखा होगा, ठीक है, और तमाम स्वर्णकार देखा होगा। ये सब इस तरीके की कुछ जातियां होती हैं जो एक दूसरे के कामों को करती हैं और उसके बदले में अनाज लेती हैं। श्रम के बदले अनाज लेने की जो ये व्यवस्था है वो जजमानी प्रथा कही जाती है। ये गांव में ही पाई जाती है, ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में से एक है। चौथा है ग्राम पंचायत। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया है। 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है, ठीक है, और प्रधान बनने की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ग्राम पंचायत के द्वारा ही संपूर्ण गांव का विकास निर्भर होता है। भाग्य बाध्यता होता है, भाग्य के सहारे रहते हैं। जब भगवान ने जन्म दिया है, मुंह दिया है, पेट दिया है, तो खाने को भी देगा। कौन देगा? भगवान देगा, खुद नहीं करना, भगवान के सहारे। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि भाग्यवादिता का ही बोलबाला गांव में होता है। कर्म ही पूजा है, यह बात तब समझ में आती है जब समाज शिक्षा की ओर अग्रसित होता है, आगे धीरे धीरे बढ़ता है, तब से समझ होता है कि भगवान नहीं, कर्म करना चाहिए। ठीक है, फिर हमारी 5वीं विशेषता है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। भैया गांव में जो घर होते हैं, घर के बाहर पेड़, घर के पीछे पेड़, आसपास पेड़ हरे भरे रहते हैं। ठीक है, खेत खलिहान सब हरे भरे दिखते हैं, जहाँ तक नजरें जाती हैं सब भरा भरा हमको दिखाई देता है। यानी कि हम प्रकृति के बहुत ही घनिष्ठ संबंधित हैं या बहुत पास रहते हैं, हमारा बहुत करीब का संबंध प्रकृति से पाया जाता है। फिर देखिए इसमें छठी व्यवस्था है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। जो प्राथमिक संबंध है, प्राथमिक संबंध वह संबंध होते हैं जिसमें अपनत्व की प्रधानता होती है, वह संबंध जिसमें आमने सामने के संबंध होते हैं। ठीक है, इसमें परिवार है, मित्र मंडली है, गैंग है, जनजाति परिषद है, विद्यालय है या शिक्षण संस्थाएं हैं, खेल के साथी हैं, पड़ोसी हैं। ये सब कहाँ आते हैं? प्राथमिक संबंध में आते हैं, प्राथमिक समूह में आते हैं। और यहाँ पर क्या है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता है कि प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। जो हमारे प्रत्यक्ष संबंध है, आमने सामने के रिलेशन है, रिश्ते हैं, हम उनको अधिक महत्व देते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको कक्षा 12 समाजशास्त्र में ग्रामीण समुदाय के बारे में बताया। अब हम अगले वीडियो में आपको नगरीय समुदाय के बारे में बताएंगे।